हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हमें हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं और हम इसे इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं या इसके सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। मैं मेरी गलती मानता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं इधर लिखूंगा आई, और इसमें वर्ब क्या है? मैं मेरी गलती मानता हूं। तो मानता हूं क्या है? वर्ब। तो मानने को इंग्लिश में बोलते हैं एडमिट। ADMIT। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडमिट। आई एडमिट मेरी गलती। मेरी गलती को बोलेंगे माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं मेरी गलती मानता हूँ। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा आई एडमिट माई मिस्टेक। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह सब्जी बेचता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और इसमें वर्ब क्या है? बेचता, मतलब बेचना। बेचना वर्ब है, तो बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ही सेल। अब जब किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस लगता है। तो इधर आएगा सेल्स। ही सेल्स क्या बेचता है? सब्जी। तो सब्जी को बोलते हैं वेजिटेबल। ही सेल्स वेजिटेबल्स। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस है। हम गाना गाते हैं। तो हम को बोलते हैं वी। वर्ब है गाना, तो गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। अब इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता। तो वी सिंग अ सॉन्ग। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। चौथा है मैं आपसे सहमत हूं। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आपसे सहमत हूं। तो सहमत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्री। आई एग्री आपसे, मतलब विद यू। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा आई एग्री विद यू। अब पांचवा सेंटेंस है मेरा विश्वास है कि भगवान है। तो इसमें दो सेंटेंस है। पहला तो है मेरा विश्वास है, फिर कि भगवान है। तो सबसे पहले मेरा विश्वास है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई BELIEVE। बिलीव। आई बिलीव कि भगवान है। तो की को इंग्लिश में बोलते हैं दैट। ये जो दैट है वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आई बिलीव दैट कि भगवान है। तो भगवान है को इंग्लिश में बोलते हैं गॉड एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, यानी मेरा विश्वास है। तो आई बिलीव, फिर कि दैट गॉड एग्जिस्ट, भगवान है। ठीक है, अब छठा सेंटेंस है हमारा मुझे आपकी सलाह चाहिए। तो मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं आई।
आई क्या है? सब्जेक्ट। अब क्या? चाहिए, मुझे आपकी सलाह चाहिए, तो चाहिए को इंग्लिश में बोलते हैं want। आई want आपकी सलाह, तो आपकी सलाह को इंग्लिश में बोलेंगे योर एडवाइस। आई वॉन्ट योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए। ठीक है। अब अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे यह पता है। तो मुझे को इंग्लिश में बोलेंगे आई। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। आई पता है, इंग्लिश में बोलेंगे हम नो। आई नो। यह को इंग्लिश में बोलेंगे दिस। आई नो दिस, मुझे यह पता है। आई नो यानी मुझे पता है। यह दिस, आई नो दिस। अब है हमें यह पता है, तो हमें यानी वी नो दिस। ठीक है। मुझे यह पता है, आई नो दिस। हमें यह पता है, वी नो दिस। अब है उसे कुछ चाहिए, तो उसे को हम बोलेंगे ही चाहिए। तो चाहिए को इंग्लिश बोलेंगे want। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ आएगा एस। ही wants कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग। समथिंग, ही wants समथिंग, उसे कुछ चाहिए, मतलब ही wants समथिंग। अब 10वां सेंटेंस है हमारा, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें, तो सब्जेक्ट है वी। हमें आपकी मदद की ज़रूरत, ये क्या है? वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूरत को इंग्लिश में बोलते हैं नीड। वी नीड आपकी मदद यानी योर हेल्प। वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वी नीड यानी हमें ज़रूरत है, योर हेल्प यानी आपकी मदद की। तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेसिक एग्जाम्पल। तो आप भी किसी भी सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।